नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं फुल कंसेप्ट ऑफ सर्ट्स, यानी करणी की पूर्ण अवधारणा। यह एक कंसेप्चुअल वीडियो के साथ साथ कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो भी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा करणी क्या होता है, करणी की पहचान, पूरी कंसेप्ट यानी व्हाट इज सर्ट्स, सर्ट्स के बारे में पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। इसके साथ साथ सर्ट्स से संबंधित जो भी आपके स्तर के एग्जाम के स्तर का जो उपयोगी नियम है, आपके लिए यूजफुल रूल है, वो सारा विथ एग्जाम्पल बताया जाएगा, ताकि जब इससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा भी समस्या ना हो। तो अब आइए मैं सबसे पहले कंसेप्ट की चर्चा करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि सर्ट्स होता क्या है, उसके एग्जाम्पल लूंगा, कौन सर्ट्स है कौन नहीं, इसकी पहचान कराऊंगा, उसके बाद रूल्स पे आता हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चालू हो जाते हैं। देखिए, डेफिनेशन पे सबसे पहले ध्यान देना है। देखिए यहाँ हमने लिखा है, इसको रीड करते हैं, nth रूट ऑफ ए। इसको क्या रीड करेंगे? nth रूट ऑफ ए, यानी nth रूट ऑफ ए इज कॉल्ड सर्ट्स विथ ऑर्डर n, यानी nth रूट ऑफ ए को n क्रम का करणी कहते हैं। लेकिन एक शर्त है, वेयर nth रूट ऑफ ए इज एन इरेशनल नंबर, जहां यह nth रूट ऑफ ए यह अपरिमेय संख्या हो। अब यहाँ एक आपकी समस्या है, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए, उन हर संख्या को अपरिमेय कहते हैं जिनमें अगर ये रेडिकल साइन आए और ये रेडिकल साइन रिमूव ना हो पाए, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी ये रूट का जो साइन है, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, अगर ये रिमूव नहीं होता है तो ये अपरिमेय संख्या है, और जब ये अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है तो इसको हम लोग सर्ट्स कहेंगे, अन्यथा सर्ट्स नहीं कहेंगे। तो आइए अब इसकी एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं कि क्या किसको सर्ट्स कहेंगे, किसको सर्ट्स नहीं कहेंगे। तो जैसे देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये रेडिकल साइन के ये लेफ्ट में, यानी इसकी गोद में जो यहाँ नंबर रहेगा, n के जगह कुछ भी हो सकता है। अगर n 2 है तो यहाँ शो नहीं करते, लिखते नहीं हम लोग। 2 के अलावा 3, 4, 5, 6 जो भी हो, जो यहाँ रहेगा नंबर, वो उसकी ऑर्डर कहा जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, nth रूट ऑफ a इज कॉल्ड सर्ट्स विथ ऑर्डर n, यानी इसको n क्रम का करणी कहते हैं। यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी ऑर्डर 2 है। अगर यहाँ 3 लिखा है तो ऑर्डर 3 है, 4 लिखा है तो 4 है, 5 है तो 5। मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने एग्जांपल दिया स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ये रेडिकल साइन नहीं हटेगा, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको 2 बार गुणा किया जाए तो 20 है, यानी ये रेडिकल साइन नहीं हटेगा। इसको बहुत आप खुश हो सकते हैं, तो 20 को 4 into 5 लिख सकते हैं, रूट 4 2 हो जाता है, तो 2 into रूट 5 आ जाएगा। ये नहीं हट पाया तो ये सर्ट्स है, और इस यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या है? 2 है। मैं और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 5। अब देखिए, ये नहीं हटेगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको 3 टाइम्स इंटू किया जाए तो 5 है, यानी ये रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये करणी है, यानी सर्ट्स है। इज अ सर्ट्स विथ ऑर्डर, इज अ सर्ट्स विथ ऑर्डर 3, इसकी ऑर्डर 3 है। अगर हमने लिया 6th रूट ऑफ 7, ये भी क्या है? सर्ट्स है विथ ऑर्डर क्या है? ये 6, इसकी ऑर्डर 6 है। अब देखिए, रूट जब हम नहीं हटा पा रहे हैं रेडिकल साइन को, तो ये सब के सब इरेशनल नंबर हो गए, अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? करणी कहेंगे। अब आइए मैं वैसा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें ये रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने देखिए कॉलम बना दिया, करणी का ये कॉलम बना दिया, ठीक है, ये सब करणी है, सर्ट्स हैं। यहाँ पे नॉट सर्ट्स यानी करणी नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया रूट 25, तो देखिए इसको आप 5 लिख सकते हैं, रूट हट गया तो इट इज नॉट सर्ट्स, यानी यह करणी नहीं है। और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 8 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये रेडिकल साइन हट गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। तो इसका मतलब ये सर्ट्स नहीं, इट इज नॉट सर्ट्स, यानी यह करणी नहीं है। इसी तरह से अगर फोर्थ रूट ऑफ हमने 16 ले लिया, तो फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या होता है? 2। 2 को 4 टाइम्स इंटू कीजिएगा तो 16 आएगा। 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये सर्ट्स नहीं है, क्योंकि रेडिकल साइन हट गया। फिफ्थ रूट ऑफ 32, ये भी आ जाएगा 2, तो ये भी रेडिकल साइन हट गया, तो सर्ट्स नहीं है। अगर हमने ले लिया क्यूब रूट ऑफ 125, तो ये 5 हो गया,
ETC। ये भी हट जाएगा क्योंकि 5 को 3 टाइम्स इंटू कीजिएगा तो 125 आएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। तो रेडिकल साइन हट गया, तो ये शर्ट्स नहीं है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेशन भी समझ गए और कौन सी संख्या शर्ट्स है, कौन सी संख्या शर्ट्स नहीं है, ये अच्छा से आप समझ गए। अब हम इनके रूल पे चलते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अब हमें नियम करना है विथ एग्जाम्पल, यानी नियम देखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन नियम करने से पहले हम शर्ट्स को इंडिसेज में कैसे लिखेंगे ये पहले बताता हूँ आपको, उसके बाद रूल पे चलता हूँ। और आपको याद दिला दूँ कि इंडिसेज पे भी यानी पावर पे भी, घातांक पे भी एक वीडियो जारी हो चुकी है, जिसको देखिए। उसमें घातांक के सारे रूल दे दिए गए हैं विथ एग्जाम्पल, और ये दोनों टॉपिक मिल करके एक चैप्टर बनता है शर्ट्स एंड इंडिसेज, जो हम लोग अलग से जो चैप्टर वाइज हम लोग वीडियो डाल रहे हैं उसके हिसाब से विस्तृत रूप से डालेंगे। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य आपको कंसेप्ट और नियम सिखाना। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि nth रूट ऑफ a को पावर के रूप में कैसे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए nth रूट ऑफ a है, इसका मतलब होता है पावर में, इंडिसेज में a की पावर 1 डिवाइड बाई n। nth रूट ऑफ a का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे हमने लिखा है रूट 5, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2। अगर हमने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 7, इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/3। क्लियर हो गया। अगर हमने लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 11, तो इसका मतलब 11 की पावर 1/4 ETC। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं nth रूट ऑफ a का मतलब a की पावर 1/n होता है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। रूट 5 का मतलब 5 की पावर 1/2। उसी तरह इनका। अब हम लोग नियम पे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग शर्ट्स से संबंधित जो आपके लिए उपयोगी रूल है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो आइए रूल नंबर फर्स्ट यानी R1 ये कहता है कि अगर nth रूट ऑफ a है शर्ट्स और इसकी होल पावर भी n है, यानी जितनी ऑर्डर उतनी होल पावर, तो ये रेडिकल साइन हट जाएगा, शर्ट्स हट जाएगा। यानी nth रूट ऑफ a का होल पावर n हो तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसकी प्रूफिंग क्या होता है, लेकिन जो चैप्टर वाइज वीडियो डलेंगे उसमें वहां विधिवत बताया जाएगा। अब इस सिर्फ ऐसे याद रखिए, जितनी ऑर्डर है उतनी होल पावर है तो ये हट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल पावर 2, हमने बताया था यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है ऑर्डर, तो 2 ऑर्डर भी है, होल पावर 2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर हो गया। अगर क्यूब रूट ऑफ 7 और होल पावर 3, तो ये हो जाएगा 7 ETC। क्लियर हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड कहता है कि nth रूट ऑफ a है और a की पावर भी n है, तो भी ये रेडिकल साइन हट जाएगा, मतलब ये साइन हट जाएगा, यानी ये a हो जाएगा। जितनी ऑर्डर उतनी बेस की पावर। यहाँ पे देखिए ये बेस है, आपको इसकी हमने फार्मूला लिखा था कि nth रूट ऑफ a मतलब a की पावर 1/n। ये इसको हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। तो अगर इसका मतलब a की पावर 1/n है, तो आप खुद सोच सकते हैं इसका मतलब 1/n है, होल पावर n है, होल पावर इंटू हो जाता है। पिछले इसकी घातांक की वीडियो में हमने बताया आपको, वहां जाके देखिए। तो n कट जाएगा, a आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी होगा, a की पावर n होल पावर 1/n, तो n कट गया, a आ गया। ठीक है, अब आप रूट भी इसका समझ चुके हैं। अब आइए जैसे एग्जांपल लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर। जैसे देखिए स्क्वायर रूट लिया 11 का होल स्क्वायर, तो जितनी ऑर्डर उतनी बेस की पावर, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हमने लिया 6th रूट ऑफ 5 की पावर 6, तो जितनी ऑर्डर उतनी पावर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं रूल को भली भांति। अब हम तीसरे रूल पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग थर्ड रूल करते हैं। देखिए थर्ड रूल कहता है कि अगर nth रूट ऑफ a है और इसकी होल पावर m है, यानी ऑर्डर अलग है और होल पावर भी अलग है। पिछले रूल क्या थे, रूल नंबर फर्स्ट कि ऑर्डर जितना है उतना होल पावर है, तो ये रेडिकल साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑर्डर अलग है, होल पावर अलग है, तो ये आपका आ जाएगा a की पावर m/n। देखिए बहुत महत्वपूर्ण नियम हम लोग कर रहे हैं, इसको बढ़िया से समझिए। और मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है, इसकी कंसेप्ट समझाना और आपको रूल समझाना। यानी जितनी ऑर्डर अलग हो, होल पावर अलग हो, तो ये बेस है, तो बेस की पावर m/n हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए m/n।
देखिए इसमें ए बेस है, देखिए ये बेस है और 1/n इसकी पावर है। तो इस शर्ट्स में ए बेस है और ये रेडिकल साइन का मतलब होता है पावर में 1/n, तो वो आपकी घात हो जाएगी। तो अगर ऑर्डर अलग हो, होल पावर अलग हो, तो हो जाएगा ए की पावर m/n। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 7 और होल पावर 5, तो इसका मतलब हुआ 7 का होल पावर 5/3। क्लियर हो गया। और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कहा 6 रूट ऑफ 3 का होल पावर 12, तो इसका मतलब 3 की होल पावर 12/6। अगर एक कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए यानी ये आ गया 3 स्क्वायर, मतलब आंसर इज 9। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 कहता है कि nth रूट ऑफ a की पावर m हो। देखिए रूल नंबर 2 क्या था कि ऑर्डर जितनी है उतनी बेस की पावर हो, तो ये रेडिकल साइन हट जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑर्डर अलग है और बेस की पावर भी अलग है, तो ये भी हो जाएगा a की पावर m/n हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए अगर nth रूट ऑफ a की पावर m है, तो हमने लिखा a की पावर m/n। तो अगर हमने लिया फोर्थ रूट ऑफ 11 की पावर हमने 5 लिया, तो इसका मतलब 11 की पावर 5/4। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 9 का पावर 6, तो इसका मतलब हुआ 9 की पावर 6/3। ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 हो गया, यानी 9 स्क्वायर, यानी 9 9 जा 81। उम्मीद करता हूं कि रूल नंबर 3 और 4 समझ गए। अब चलिए रूल नंबर 5। तो आइए अब हम लोग रूल नंबर 5 को समझते हैं। देखिए अगर nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a हो, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू mth रूट ऑफ a लिख सकते हैं। ऑर्डर इंटरचेंज हो सकता है, mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, देखिए अगर आपका क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 7 है, एक एग्जाम्पल है, इसका मतलब है कि ये हो गया 3 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 7, यानी 3 4 जा 12 रूट ऑफ 7, यानी आप इसको लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 7। यानी nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a हो तो ये ऑर्डर मल्टीप्लाई हो सकते हैं और सिंगल रेडिकल साइन में चेंज हो जाएगा। यानी क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 7 मीन्स चरती है 12, 12 रूट ऑफ 7। और मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 9 है, तो आप लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, 2 इंटू 5 यानी 10th रूट ऑफ 9 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फिफ्थ रूल आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगले नियम 6 पे चलते हैं। 6 नंबर रूल ये कहता है कि अगर nth रूट ऑफ a इंटू बी हो, तो ये कहता है ये सेपरेट हो सकता है, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 3, देखिए ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो बेस देखिए इंटू हो गया, यानी ये दिया है ये हम लिख सकते हैं, या ये दिया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैथ में दोनों की जरूरत पड़ती है, ये दिया है तो कभी इसकी जरूरत पड़ती है, कभी ये दिया है तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैंने ये लिया है तो सेम शर्ट्स है, मतलब तो सेम ऑर्डर है शर्ट्स की, तो इसका मतलब बेस इंटू हो जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3 आप लिख सकते हैं, बेस को इंटू कर सकते हैं, यानी क्यूब रूट ऑफ 6 हो गया।
इसकी आंसर। अब रूल नंबर 6 समझ गए। रूल नंबर 7 आइए। रूल नंबर 7 कहता है कि अगर nth रूट ऑफ a बाई बी हो तो आप इसको भी सेपरेट लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 216, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 216। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होगा 5 और क्यूब रूट ऑफ 216 क्या होगा 6, तो इसका आंसर हो गया 5/6। क्लियर हो गया? बोलिए। अब हम लोग रूल नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर नियम यह कहता है कि अगर nth रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई a है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 5। या और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हमने कहा फोर्थ रूट ऑफ 1/16, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई फोर्थ रूट ऑफ 16। फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या होगा 1/2 होगा, ये 1 आ गया और फोर्थ रूट ऑफ 16 यानी 1/2। 2 को 4 बार गुणा कीजिएगा तो 16 आएगा, 16 आएगा। अब रूल नंबर 8 हो गया। अब आइए रूल नंबर 9। देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सारे नियम बार बार वीडियो देखकर रिवाइज कीजिए और इसको पक्का कीजिए। और इसी तरह का इससे रिलेटेड टॉपिक इंडिसेज का भी वीडियो डाल दिया गया है पूरे रूल के साथ, एग्जाम्पल के साथ। जब ये कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझिए। अब हम लोग रूल नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 9 कहता है कि अगर सेम शर्ट्स हो, सेम शर्ट्स का मतलब ऑर्डर भी सेम, बेस भी सेम, तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया x इंटू nth रूट ऑफ a प्लस हो चाहे माइनस, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है सेम शर्ट्स। y इंटू nth रूट ऑफ a प्लस माइनस z इंटू nth रूट ऑफ a, ये 2 हो या 2 से ज्यादा हो, कितने भी हो, तो ये सेम शर्ट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देखिए इसका मतलब ये समझिए कि ये x बार है, ये y बार है, ये z बार है। अब या तो सारे साइन प्लस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, या पहली माइनस हो दूसरी प्लस हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। सेम शर्ट्स है ये कॉमन हो जाएगा, यानी सेम शर्ट्स कॉमन ले लेंगे तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा जब कॉमन होगा तो x प्लस माइनस y प्लस माइनस z। इस साइन की चिंता मत कीजिए, या प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, जो भी रहेगा, इंटू nth रूट ऑफ है, यानी सेम शर्ट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 11 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, इसका मान निकालना है। तो देखिए सेम शर्ट्स है, क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7 बाहर हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा 5 प्लस 8 माइनस 11 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7। अब ये देखिए 5 प्लस 8 कितना हुआ 13, 13 में से 11 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2, यानी 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? किसी भी टॉपिक का हर रूल का अपना महत्व है और सब इंपॉर्टेंट है। एक भी भूल जाइएगा तो क्वेश्चन फंस जाएगा, अटक जाइएगा। इसलिए सबको ध्यान रखना है। और सर्ट्स और इंग्लिश से दोनों के कंसेप्चुअल वीडियो आपके अब जारी हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सर्ट्स का कंसेप्ट, सर्ट्स क्या होता है, सर्ट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज सर्ट्स, उसकी ऑर्डर कैसे देखते हैं, और सर्ट्स के सभी रूल 9 के 9 रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट वीडियो पर जरूर करें, ताकि मैं आपके अनुसार आपकी ज़रूरत के लिए वीडियो डालता रहूं। वैसे मुझे आपके लिए जो ज़रूरत होता है वो मैं डाल रहा हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।